नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सीरियल नंबर वाउचर्स का कैसा होना चाहिए। तो सही जवाब था इसका कंटिन्यूस होना चाहिए। चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कॉमर्स की टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड क्लासेस इसी चैनल के माध्यम से कराई जाती हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड। इन्वेस्टिगेशन तब होना चाहिए जब जरूरत हो। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन, कब रिक्वायर होता है? जब देखिए फ्रॉड आपको लगता है कि हाँ, सस्पेक्ट आप करते हो कि हाँ फ्रॉड हुआ है बिजनेस में, और एन एक्विजिशन ऑफ रनिंग बिजनेस, और जब आप कोई चलता हुआ बिजनेस आप एक्वायर करते हैं तब भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। तो दोनों ही इसमें केसेस में सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्या कंपलसरी है? देखिए लीगली, कानून की नज़रों में तो ये कंपलसरी नहीं माना गया है। आप ये वॉलेंटरली ही होता है। आप करवाना चाहे करवाएं इन्वेस्टिगेशन, ना करवाएं तो मत करवाइए, आपके ऊपर है। इन्वेस्टिगेशन इज कैरीज ऑन बिहाफ ऑफ। देखिए किसके बिहाफ में करेंगे इन्वेस्टिगेशन? तो चाहेगा एक ओनर ही चाह सकता है, या थर्ड पार्टी चाहेगी। अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रही है बिजनेस में, किसी बड़े प्रोजेक्ट में, या किसी डील को साइन करना चाह रही है, तो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहेगी। तो दोनों ही केसेस में करवाया जा सकता है, ऑनर के केस में या फिर थर्ड पार्टी के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पे। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन फॉर ए स्पेशल पर्पस। या जब आप एग्जामिन करते हैं किसी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, और उसका मेन मतलब जो है वो स्पेशल पर्पस है, किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन माना गया है। तो सही जवाब है इसका इन्वेस्टिगेशन। देखिए इन्वेस्टिगेशन, ऑडिटिंग, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, और इस चैनल के माध्यम से ये आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल और फर्म इंटेंडिंग टू परचेज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। जब आप चलता हुआ बिजनेस, रनिंग बिजनेस खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो जो प्राइम इंपॉर्टेंस देंगे आप इन्वेस्टिगेशन, वो किसे देंगे? आप देखेंगे कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है बिजनेस की, यानी वो कितना कमा पा रहा है बिजनेस, तभी तो उसका मतलब बनता है इन्वेस्टिगेशन का। तो इन्वेस्टिगेशन आप करवाना चाहेंगे जब आप किसी चलते हुए बिजनेस को, चलाऊ बिजनेस को खरीदेंगे, तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि उसकी बिजनेस की कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। द मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का? देखिए इन्वेस्टिगेशन का मेन मकसद होता है एरर्स और फ्रॉड्स को डिस्कवर करना, पता लगाना, रोकथाम करना एरर्स और फ्रॉड्स की, और देखना, उनकी सत्यता जांचना, वेरीफाई करना है उनके सारे के सारे स्टेटमेंट्स को बिजनेस के। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस माय फ्रेंड्स सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय। देखिए इन्वेस्टिगेशन जो है कंडक्ट किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी के पास भी राइट होता है, और चार्टेड अकाउंटेंट भी कर सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन तीनों ही केसेस में आप कर सकते हैं, और ये इसमें, या फिर एनी पर्सन है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही केस मैंने आपको बताया है, तो कोई भी व्यक्ति आप करना चाहे तो कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर कोई एम्प्लॉय करना चाहे तो वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट, या फिर कोई भी व्यक्ति। तो सही जवाब है कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कॉस्ट अकाउंटेंट करे कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी करे कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट करे चार्टेड अकाउंटेंट, या फिर कोई भी पर्सन। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन इंप्लाइज सिस्टमैटिक, क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। जब भी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, सिस्टमैटिक, क्रिटिकल और स्पेशल एग्जामिनेशन होता है रिकॉर्ड्स का बिजनेस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।